नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मॉक पोलिंग के सवाल पर हड़बड़ाया चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट का ईवीएम पर बड़ा फैसला की। वहीं पहले फेज की आधी से ज्यादा सीटों पर फिसड्डी हुई भाजपा की। साथ ही चुनाव से ठीक पहले नेहा राठौर के नए गाने से मचे हाहाकार की। और रामनवमी पथराव पर ममता बनर्जी का बीजेपी पर गंभीर आरोप की। वहीं पहलवान मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका की। और खबर के अंत में बात होगी क्यों ईडी ने किया शिल्पा शेट्टी की अरबों की संपत्ति कुर्क। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर 4 घंटे से सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केरल में मॉक पोलिंग में भाजपा को ज्यादा वोट मिले, इसी बोला ये झूठी खबर है। ईडी का आरोप केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिल जाए। बता दें कि दिल्ली सीएम 1 अप्रैल से तिहाड़ में है बंद। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी कल। 2019 में भाजपा 40, डीएमके 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने 23 सीटें जीती थी। पहले फेज की 8 सीटों पर भाजपा सपा में फाइट तगड़ी। ध्रुवीकरण सबसे बड़ा फैक्टर। पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जीतना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज। बिहार की गायिका नेहा सिंह ने गाया रीवा में काबा। भाजपा विधायक ने कहा नेहा बेरोजगार। कांग्रेस ने किया पुरजोर समर्थन। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। अग्निवीर भर्ती घोटाला और अंकिता भंडारी मामले पर घेरा। कहा 19 तारीख को बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत केरल में राहुल बोले भाजपा देश में एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है। हम आपके इतिहास की रक्षा कर रहे। महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का मामला। सांसद बृजभूषण सिंह बोले घटना के वक्त मैं दिल्ली में नहीं था। आरोपों की जांच हो। 26 अप्रैल तक फैसला रखा गया सुरक्षित। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट किया कुर्क। राजू कुंद्रा का बंगला और शेयर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। बच्चों को भगवा कपड़े पहनकर आने से रोका गया। तेलंगाना के मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल पर केस हुआ दर्ज। भीड़ ने स्कूल में की तोड़फोड़। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, 4 घायल। ममता बनर्जी बोली भाजपा राज्य में हिंसा फैला रही। भाजपा सांसद की पुलिस से बहसबाजी। अकबरपुर सीट से देवेंद्र सिंह भोले ने किया नामांकन। चौथे चरण के लिए 13 सीटों पर नॉमिनेशन हुआ शुरू। जीतू पटवारी बोले छिंदवाड़ा में भाजपा धमका रही। अमित शाह रात रुकते हैं। कई मंत्री डेरा डाले हैं। उनके तांडव का फायदा कांग्रेस को होगा। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी का उम्मीदवारों को पत्र लिखा। आप सभी संसद पहुंचेंगे, ये विश्वास है। एक कोट मजबूत सरकार बनाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप विधायक अमानतुल्लाह ईडी दफ्तर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी अग्रिम जमानत याचिका। सलमान खान फायरिंग केस में एक और संदिग्ध पकड़ा गया। गोलियां चलाने वाले शूटरों के संपर्क में रहा। अनमोल बिश्नोई से निर्देश ले रहा था। ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची। 4 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। अमित शाह ने गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री के गांधीनगर में आज 3 रोड शो। शाम को वेजलपुर में की जनसभा। रोहिणी ने राजीव प्रताप रूडी को बताया बेवकूफ। बोली मुझे क्या उनके जैसा समझा है। सारण की जनता को छोड़कर भाग जाता है। गडकरी बोले काम में भेदभाव किया तो मुझे वोट न देना। नागपुर की जनता को परिवार बताया। 101% जीत का किया दावा। 1 दिन बाद है चुनाव। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर 5 घंटे से सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा केरल में मॉक पोलिंग में भाजपा को ज्यादा वोट मिले। दरअसल बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वीवीपैट पर्चों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच एडीआर समेत अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रही है। इधर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें आरोप था कि केरल में मॉक पोलिंग के दौरान भाजपा को ज्यादा वोट जा रहे थे। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील मनिंदर सिंह से पूछा कि ये कितना सही है। सिंह ने कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद है। बता दें कि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। क्या ईवीएम भारत में बैन कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। ईडी का आरोप केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि ब्लड शुगर बढ़े और जमानत मिल जाए। दरअसल बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय ने 18 अप्रैल को बड़ा आरोप लगाया। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि वह तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वह जेल में आलू पूरी और आम और मिठाई खा रहे हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में 18 दिन से बंद है। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की अनुमति दी है। अब केजरीवाल दूसरी तरीके से याचिका दायर करेंगे। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी कल। 2019 में भाजपा 40, डीएमके
के 24, कांग्रेस 15 और अन्य ने जीती 23 सीटें। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में शुक्रवार यानी 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। जानकारी के लिए बता दें कि 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा भाजपा ने 40, डीएमके ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी और अन्य को 23 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें से 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें महिलाएं केवल 8% हैं। एसपी लाइव की तरफ से भी आपसे अपील है कि आप भी वोट देने जरूर जाएं। पहले फेज की 8 सीटों पर भाजपा सपा में फाइट तगड़ी। ध्रुवीकरण सबसे बड़ा फैक्टर, पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जीतना बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज। जी हां, पहले फेज की 8 सीटों पर चुनाव प्रचार आज खत्म हो चुका। कल वोटिंग होगी। वेस्ट यूपी में ध्रुवीकरण की सबसे बड़ा फैक्टर है। जनता के मुद्दे और पार्टियों के एजेंडे देखने के बाद हवा का रुख बता रहा है कि वेस्ट यूपी में फाइट तगड़ी है। सपा गठबंधन की यहाँ 4 सीटों पर अच्छी स्थिति रही है। ये है पीलीभीत, सहारनपुर, कैराना और मुजफ्फरनगर सीट। इनमें 3 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थी। 4 सीट पर भाजपा भी अच्छी स्थिति में लग रही है। इनमें रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नगीना सीट शामिल है। इन चारों सीटों पर भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी थी। वहीं रामपुर में सपा कैंडिडेट महबूबुल्लाह भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सहारनपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो के बाद कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के लिए माहौल बदला है। वहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर दलितों के मुद्दे पर बसपा को फाइट दे रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, अग्निवीर भर्ती घोटाला और अंकिता भंडारी मामले पर घेरा। कहा 19 तारीख को बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। बता दें कि उत्तराखंड के कांग्रेस के मुख्य मीडिया समन्वयक राजीव महर्षि ने भाजपा पर जोरदार वार किया है। महर्षि ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से अंकिता कांड, अग्निपथ और उत्तराखंड की अस्मिता के सवाल पर केंद्रित हो गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता का रुझान साफ बता रहा है कि अब वह केंद्र और भाजपा की जनविरोधी सरकारों को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं है। प्रदेश की बाहरी सरकार को अंकिता भंडारी की लाचार मां की चीख सुनाई नहीं देती। उसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग करने वाली केंद्र की मोदी सरकार भी सब कुछ देखते समझते भी मौन साधे हुए है। ऐसे में लोग कैसे उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। केरल में राहुल बोले, भाजपा देश में एक इतिहास और एक भाषा थोपना चाहती है। दरअसल बता दें कि राहुल गांधी आज केरल के कन्नूर में रैली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और यूडीएफ देश की विविधता को स्वीकार करते हैं। हम विभिन्न भाषाओं, अनगिनत परंपराओं, अलग अलग इतिहासों और सबकी अलग अलग अभिव्यक्तियों को स्वीकार करते हैं। भाजपा देश में एक इतिहास, एक राष्ट्र और एक भाषा को थोपना चाहती है। उदाहरण के लिए अगर आप केरल से मलयालम को हटा दें तो एक माँ अपने बच्चे को इस महान भूमि का इतिहास कैसे समझाएगी। हम इसी की रक्षा कर रहे हैं। ईडी ने शिल्पा शेट्टी का फ्लैट किया कुर्क। राज कुंद्रा का बंगला और शेयर भी इसमें शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 97 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की आज 97 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क की। इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू वाला फ्लैट और राज कुंद्रा के नाम पर रजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेयर भी शामिल है। मामला 2002 के बिटकॉइन पॉन्जी स्कीम घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में हर महीने 10% रिटर्न के झूठे वादे लोगों के साथ किए। बिटकॉइन के रूप में बड़ी रकम इकट्ठा की थी। इन बिटकॉइन का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग में होना था, लेकिन प्रोमोटरों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया। बच्चों को भगवा कपड़े पहनकर आने से रोका गया। तेलंगाना के मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल पर केस हुआ दर्ज। जी हां, तेलंगाना के एक मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि इन्होंने भगवा पहनकर स्कूल आए कुछ बच्चों को रोका था। घटना हैदराबाद से 250 किलोमीटर दूर मैनचेरियल स्कूल के कन्नीपल्ली गाँव का है। डंडेपल्ली पुलिस के मुताबिक छात्रों के पेरेंट्स की शिकायतों के आधार पर आईपीसी के सेक्शन 153A यानी कि धर्म और जाति के आधार पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना और 295A यानी कि धार्मिक भावनाओं को आहत करना के मामले में केस दर्ज किया गया है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव, 4 घायल। ममता बनर्जी बोली, भाजपा राज्य में हिंसा फैला रही। दरअसल पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव में 4 लोग घायल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब रामनवमी शोभा यात्रा बुधवार की रात 9:10 पर जा रही थी, तब कुछ लोगों ने इस पर पथराव किया। फिलहाल इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले मुर्शिदाबाद में भी रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान पथराव को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।
ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की सूची 4 उम्मीदवारों का हुआ ऐलान। जी हां, बता दें कि कांग्रेस ने आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने देवेंद्र कुमार साहू को महांगा से, मनोज रथ को सत्यबाड़ी, प्रकाश चंद्र जेना को भुवनेश्वर मध्य और अशोक कुमार दास को भुवनेश्वर उत्तर से चुनाव मैदान में उतारा है। बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 147 में से 123 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने झामुमो और सीपीआई के लिए 2 सीटें छोड़ी है। इसके अलावा सत्तारूढ़ बीजेपी ने अब तक 126 सीटों के लिए और भाजपा ने 112 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ओडिशा में 13 मई से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। तो इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।